Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hitil here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू। ओम साई राम। आज बात करती हूँ मैं आपसे दिव्य पूजा बुक के बारे में, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा है इसके बारे में कि आप दिव्य पूजा के बारे में भी बता दीजिए। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस, उसके साथ जुड़ी मेरी जो लीला है वो मैं शेयर करती हूँ पहले, और फिर बुक के बारे में जो दिव्य पूजा है वो भी आपको बता देती हूँ। वो बहुत सिंपल है, तो ऐसा जो उसका कुछ ऐसा कोई रिचुअल करके कि या फिर मैं करके दिखाऊँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पढ़ेगा तो आराम से समझ पाएगा, इतनी सिंपल पूजा है। वो आई थिंक के पद्मावती जी ने बनाई हुई है, या फिर आप समझ लीजिए बाबा ने उनके द्वारा हम सब साईं भक्तों के लिए वो बुक भेजी है। ठीक है, तो लेकिन वो पूजा का मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो इतना बेस्ट रहा कि मैं उसी से करती हूँ। और वही पुस्तक बाबा ने मुझे जैसे आप ये कंसिडर करो कि जैसे बाबा ने ही दी थी। ठीक है, अब क्या लीला हुई वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये 2010 की बात है, जब हम लोग 10 डेज़ के लिए शिरडी में रुकने के लिए गए थे। तो एक बार ऐसे ही दोपहर की या शाम की, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सी आरती, लेकिन जस्ट आरती करके हम लोग रिटर्न आ रहे थे। और बुक स्टोर पे एक यही बुक पे मेरा ध्यान गया है। काफ़ी सारी बुक्स थी वहाँ पे, लेकिन पता नहीं पर्टिकुलरली यही बुक पे। और ये जगह जो है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि शॉप का नाम वगैरह तो मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आपने विट्ठल रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए हैं शिरडी में, तो उससे थोड़ा आगे आते हैं बाबा के मंदिर की तरफ, तो वहाँ पे कॉर्नर पे एक बाबा के चरण रखे हुए हैं। ठीक है, एक पिलर जैसा बना है और उसके ऊपर बाबा के चरण रखे हैं। और उसी लाइन में अंदर जाते हुए कॉर्नर पे एक शॉप है, या फिर ये SBI का ATM, या फिर किसी SBI का है या पता नहीं किसका है। हालांकि हमारा अकाउंट उसी बैंक में था, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं है कि कौन सी बैंक है वो। तो उसी के पास में ये शॉप थे। एक अंकल जी बैठे थे, काफ़ी सारी मतलब वो बुक स्टोर के बाहर बैठे हुए थे। तब उसमें मैंने ये बुक देखी। अब उस टाइम पे तो ये था कि जस्ट मेरा देखना, और क्योंकि हम लोग रिटर्न जा रहे थे ना, तो इतना कुछ मैंने ये नहीं किया। लेकिन वो बुक जैसे मेरे दिमाग में वो प्रिंट जैसे छप गई थी। ठीक है, कि ऑफ वाइट कलर का उसका कवर है और रेड कलर की फॉन्ट से, मतलब इंक से लिखा हुआ है, वो जो भी ऊपर लिखा हुआ था, क्या नाम है कुछ भी मुझे नहीं पता था। और मैं जैसे ही वहाँ से थोड़ी आगे गई, तो वो जो चरण की जो मैं बात कर रही हूँ ना, बाबा के वहाँ पे चरण रखे हैं, एग्जैक्ट उसी जगह पे एक अंकल जी बैठे थे, मतलब बूढ़े से, आप समझ लीजिए वो बाबा ही थे जैसे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही बैठे थे, सिर्फ उन्होंने सटका ये नहीं बांधा था, सिर पे सटका नहीं बांधा था, बस ऐसे ही बैठे थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ले लो वो बुक। ठीक है, वो ले लो बुक, नहीं चौपड़ी बोला था, सॉरी। हम गुजराती में बुक को ना चौपड़ी बोलते हैं, टिपिकल वर्ड जो होता है ना उसको चौपड़ी बोला जाता है, पतली सी कुछ होती है ना। तो उन्होंने बोला कि पहले चौपड़ी ले ले। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही निकल, क्योंकि वो मेरे साथ, देखिए कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको अगर बाबा सामने आते हैं तो उनको पता रहता है कि वो बाबा है। ठीक है, मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, मुझे कभी नहीं पता चलता जब बाबा सामने होते हैं। वो जब चले जाते हैं उसके बाद मुझे बाबा जैसे हमेशा हमें ये दिखाते हैं कि अच्छा ये बाबा थे। ठीक है, उससे पहले मुझे कभी नहीं पता चलता। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट कभी नहीं आता कि हाँ ये बाबा थे, या फिर, क्योंकि मेरा हमेशा मानना ये है कि भगवान जब भी लीला करते हैं ना, तब वो हमारी जो सारी इंद्रियां जो है वो उनके कंट्रोल में होती है। बिकॉज एज पर माई थॉट, कि अगर मान लीजिए हमें उस टाइम पे पता हो कि जो सामने बैठे हुए हैं वो बाबा ही है, तो क्या भक्त उसे छोड़ते हैं? कोई भी होता तो सोचो आप, मतलब मैं तो ना छोड़ती अगर मुझे पता रहता तो कि ये बाबा है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी मतलब हमारी जो इंद्रियां है वो बाबा के कंट्रोल में होती है, तो मुझे तो कभी पता नहीं चलता। उनके जाने के बाद ही मुझे हमेशा स्पार्क होता है कि बाबा आके गए। ओके, तो उस टाइम पे भी यही था, वो वहीं चरण के पास बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि पहले चौपड़ी ले ले, मतलब गुजराती में स्टेटमेंट है, पहले चौपड़ी ले ले, मतलब वो बुक ले लो। ठीक है, और मेरे हस्बैंड, तब जेनिल बहुत छोटा था ना, 3 साल का था, तो कौशिक जी उसको उठा के चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि शिरडी है और मैं गई हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलूँगी। ठीक है, तो ये था। और हम लोग मतलब चले गए। फिर एग्जिट वहाँ पे जाके मुझे एकदम से, मैंने कौशिक जी को बोला कि हाँ, हम लोग, मेरी बेटी के लिए दूध का टाइम था, शाम का धूप आरती से पहले का टाइम। हाँ, तो हम लोग जेनल के लिए दूध लेने के लिए गए थे बाहर। ठीक है, और दूध लेके जस्ट हम रिटर्न आए, और मैंने इनको वापस बोला कि मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उनको सुनाई
कि आपने देखा वहाँ पे कोई खड़े थे, वो जो बैठे थे ना, उन्होंने बोला चौपड़ी चौपड़ी ले ले, चौपड़ी ले ले, ठीक है। तो मैंने तब तो इग्नोर किया। फिर मैंने इनको बोला कि अब ऐसा करते हैं, रिटर्न में जाते हैं ना तो ज़रूर लेते हैं, मतलब मैं ले लेती हूँ, वो देखती तो हूँ वो बुक में क्या है, ठीक है, ऐसे करके। और जब मैं वहाँ से रिटर्न आई तब खैर वहाँ पे नहीं बैठे थे वो, कोई नहीं, मतलब वो जो बुक स्टोर के जो होंगे सेलर जो होंगे वही बैठे थे। और वहाँ पे मैंने वो बुक देखी और वो बुक उठा ली, ठीक है। और फिर मैंने उनको बोला तो उसकी जो प्राइस वगैरह सब देखी, तो पतली सी छोटी सी बुक है दिव्य पूजा की, तो इट्स कॉस्ट इज अराउंड 8 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने उस टाइम पे वो बुक ले ली। अब मैं जब फिर उसके बाद हम लोग गए मंदिर परिसर में, बैठ के हम लोग आरती करते थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो सिर्फ एक ही टाइम हम अंदर जाते थे, बाकी सारा टाइम परिसर में बैठ के आरती करते थे। तो उस टाइम पे वो बुक देखी और सिर्फ मैंने पढ़ा देखा, मतलब एक दो ये अध्याय उसमें हैं छोटे छोटे, और बहुत स्वीट, बहुत सिंपल अध्याय है और बहुत स्वीट है वो बुक। पद्मावती जी ने बनाई है, जिनको बाबा की इंस्पिरेशन से उन्होंने हम सभी के लिए बहुत कृपा करी। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो बोल ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज तक दिव्य पूजा ही की, ओके। और मैंने जितनी भी बार की, मुझे उसके हमेशा ऑसम रिजल्ट मिला है, ठीक है। जिस जिस भी विश के लिए की है, मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिला ही मिला है, ओके। तो ये है, इस तरह से दिव्य पूजा की बुक मुझे मिली। और उसके बाद मैंने, जब मैं रिटर्न गई राजकोट, और फिर मैंने सबसे पहले जो पूजा की वो उसी बुक में से दिव्य पूजा करना शुरू किया। और बाबा की कृपा से, अगर मेरा जो कमिटमेंट होगा बाबा से कि मैं कितने गुरुवार की करूँगी या किस तरह से करूँगी, उससे पहले हमें बाबा ने शिरडी बुला लिया और फिर हम लोग शिरडी में शिफ्ट हो गए, ठीक है। मेरे हस्बैंड को शिरडी साई बाबा संस्थान में जॉब मिल गई, तो हम वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो ये बाबा की लीला है मेरे साथ में, मुझे दिव्य पूजा की पुस्तक किस तरह से मिली उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं पूजा की। तो वो पूजा की मेथड बहुत सिंपल है, एज सच उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एलेबरेट कर देती हूँ कि आप किसी भी गुरुवार के दिन अपनी कोई भी विश के लिए वो पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो फर्स्ट गुरुवार है, फर्स्ट डे जब होगा आपका पूजा का, उस टाइम पे आपको एक अपने हाथ की साइज़ का एक कपड़ा लेना है, वाइट कलर का। उसको गीली हल्दी में डुबो के रखना है, मतलब आप पानी लीजिए कटोरी में, उसमें हल्दी डालिए, अपनी जो रेगुलर हम किचन में यूज़ करते हैं ना, वही वाली हल्दी डालनी है, और उसमें वो कपड़ा छोटा सा भिगो के रखना है। आप आधा घंटा, पौना घंटा, एक आध घंटा भिगो के रखो, तो वो जो कपड़ा जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। फिर उसको सुखा देना है, और उसके बाद पूजा के टाइम पे आपको वो कपड़ा लेके बैठना है। और फूल चाहिए, फूलों की पंखुड़ियाँ जो है उसको तोड़ लीजिए। और बाबा की छवि चाहिए आपके पास, जो भी बाबा की मूर्ति, फ़ोटो, छवि जो भी है आपके पास, वो ले लीजिए। और जैसे उस बुक में बताया हुआ है कि बाबा के चरणों के पास आपको बैठना है, फिर वो सिक्का जो है उसको बांधना है, विश बोलते हैं, आपकी जो भी विश है, ठीक है, उसको बोलते हुए उसको वो कपड़े में गई वो सिक्का लपेटना है, और फिर उसकी गांठ लगा के वो बाबा के श्री चरणों में रख देनी है, ओके। और फिर आपको दिव्य पूजा जिस तरह से उसमें अध्याय वगैरह सब दिए हैं वो पढ़ना है। लेकिन इससे पहले वो आप जब आप सिक्का रखो, उसके बाद आपको वो जो पत्ती होंगी, जो फूल हमने तोड़ के रखे हैं, वो फूल बाबा को एक 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 पत्तियाँ चढ़ाता, मतलब फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको चढ़ाते हुए आपको एक एक नाम बोलना है। जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री साई कृष्ण राम शिव मारुति रूपाय नमः। इस तरह से जो बाबा के अष्टोत्तर नामावली है उसका जाप करते करते एक एक पंखुड़ियों को बाबा के श्री चरणों में रखना है, ओके। प्रसाद में आप खिचड़ी का, मतलब मैं तो खिचड़ी का प्रसाद ही अर्पण करती हूँ हर हर इसमें दिव्य पूजा में। जब गुरुवार के दिन एकादशी पड़ती है, तब या तो मैं मोरया जो बोलते हैं, या फिर सामा चावल, आई थिंक नॉर्थ में सामा चावल बोलते हैं, सामा भी बोलता है, कई गुजरात में भी किसी जगह पे सामा बोला जाता है, तो वो जो है वो, या फिर साबूदाने की खिचड़ी, आप दोनों में से कोई भी अर्पण कर सकते हो गुरुवार एकादशी है तो। अगर आप नहीं करना चाहते और आप चावल करते हो तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर, वो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं एकादशी और ये होता है तो मैं इसी की साबूदाने की खिचड़ी अर्पण करती हूँ, क्योंकि शिरडी में बाबा को भोग में भी फराड़ी चीज़ें ही अर्पण होती है एकादशी के दिन, ओके। तो मैं इस तरह से करती हूँ। बाकी आप चावल की रूटीन खिचड़ी जिस तरह से हम बनाते हैं, वो खिचड़ी बाबा को अर्पण करोगे, दिया अगरबत्ती वगैरह जो जो सारा जैसे पूजा, वो आप बुक में पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। पद्मावती जी ने बहुत ही सिंपल मेथड से उसको इलेबरेट किया हुआ है, ओके। और फिर पूजा के बाद उसमें कुछ अध्याय है, 6 अध्याय है, वो पढ़ने हैं। और लास्ट में बाबा की आरती है जो हम शिरडी में करते हैं, ओके। आरती साईं बाबा वाली जो आरती है वो है। और पालकी के दौरान जो रहम नज़र करो अब मेरे साईं, और दूसरा क्या है, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, ये दोनों हैं छोटे छोटे जो बाबा के भजन बोल लो, या फिर सॉन्ग बोल लो, या जो भी बोल लो, जो दास गणु जी ने ही आई थिंक बनाया है, हाँ। तो ये दो है, तो बस वो कर, मतलब ऐसा उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि उसमें करना है, लेकिन मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और बस यही सिंपल मेथड है। और इससे मैंने आज तक जितनी भी, मतलब 2010 से लेके टिल डेट
मैं करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। और जब जब मेरी विश जो विश के लिए मैं करती हूँ, तो मेरे तो बाबा की कृपा इतनी है कि मेरी जो विश होती है ना, वो जितने दिन का हम लेते हैं ना कमिटमेंट, जैसे कि 11 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, या फिर जिस तरह से मतलब 21 दिन करना है, उसमें आई थिंक 5-7 ऐसा कुछ लिखा है, 5-7-11 इस तरह से। हालांकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं ना बाबा के सामने चिट्ठी डालती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर इस विश के लिए कितने गुरुवार करने हैं। ठीक है, तो मतलब 5 गुरुवार की दिव्य पूजा करूँ, या फिर 7 की करूँ, 9 की करूँ, 11 की करूँ, इस तरह से मैं चिट्ठी डालती हूँ बाबा के सामने। और फिर जो भी चिट्ठी में मतलब ऐसे रैंडमली जैसे हम उठा लेते हैं, तो जो भी चिट्ठी आती है मैं उस हिसाब से उतने गुरुवार लेती हूँ। मैं अपने मन से नहीं लेती हूँ। हालांकि पद्मावती जी ने उस बुक में ऐसा बोला है कि आप खुद से कंसिडर कर सकते हो कि कितने गुरुवार करने हैं। ओके, लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, तो मेरी हर चीज़ में थोड़ा ट्विस्ट होता है। जो मुझे गाइडेंस मिलता है बाबा से, या फिर मेरा मन जो बोलता है ना, मेरे मन का साईं जो मुझे बोलता है, मैं उस हिसाब से परफॉर्म करती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अपनी विश के लिए, कि आप मन से खुद से संकल्प ले सकते हो, जैसे मैं 5 गुरुवार करूँगी, या फिर 9 गुरुवार करूँगी, या फिर 11 गुरुवार। वो बुक में लिखा हुआ है, आपको जितना देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो बस इतनी सिंपल पूजा है, सच उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी भी बार दिव्य पूजा की है, मुझे ऑलवेज मेरा जो जितने पाठ का बाबा की आज्ञा आई है, जितने पाठ का, जितने गुरुवार करने की, उससे पहले मेरा काम फुलफिल हो ही जाता है, चाहे कोई भी हो। आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उस तरह से नहीं हुआ है। तो दिव्य पूजा की भी मेरी जितनी भी लीलाएं हैं, जो की है मैंने, वो मैं शेयर करूँगी। और मैं अगर होगा तो मेरी जो बुक है, जो बुक बाबा ने मुझे दी थी स्पेशली कि वो बुक ले ले, ठीक है, और वो पर्टिकुलरली तो उस टाइम पे मैंने जो बुक खरीदी थी, वही मैं होगा तो उसका भी छोटा ही वीडियो डाल दूँगी ये इसके बाद में। तो आप देख लीजिएगा। हालांकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा है कि वो बुक के लिए बाबा ने बोला था, तो फिर मेरी आस्था इस तरह से होती है कि मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ। मेरी साई सच्चरित्र पोथी भी ऐसी हो गई है, बहुत बहुत जर्जरित हो गई है सब कुछ। लेकिन इवन मेरी मम्मी भी बोलती है कि इतनी सारी है, दूसरी पोथी में से पढ़ ले। मैं बोला नहीं, ये मेरी जान है। तो मेरी स्तवन मंजरी की भी ऐसी हालत है, फिर साई सच्चरित्र भी ऐसे हो, और ये दिव्य पूजा भी ऐसी। लेकिन मैं नहीं छोड़ती, मतलब मेरा अटैचमेंट है उन चीज़ों से। ठीक है, तो मैं स्विच नहीं करती हूँ कि ये बुक, ये पोथी, या फिर ये बुक नहीं, या फिर ये स्तवन मंजरी नहीं, कोई और ले लूँ। इस तरह से मैं नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाबा ने ही मुझे दी है। ठीक है, क्योंकि वो बुक के लिए, जैसे दिव्य पूजा के लिए बाबा ने बोला ना कि वो ले ले, ठीक है, तो इसके बाद ही मैंने वो खरीदी। और फिर ये अथर्व वशिष्ठ भी बाबा ने इसी तरह से मुझे दिया था, उसकी भी लीला है, वो भी मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो बस इसी तरह से बाबा जिस तरह से जब बाबा देते जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ। तो ये सिंपल है मेरा लॉजिक, और मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूँगी। तो आप भी इस तरह से दिव्य पूजा कीजिए। और पूजा की मेथड में सच कुछ भी नहीं है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसा बोलो कि आप इसके ऊपर वीडियो बना लो, तो आप पढ़िएगा, आपको कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी समझ पाएगा कि क्या है। ठीक है, इतनी सिंपल मेथड है, उसमें सच ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब समझाने वाला सच कुछ भी नहीं, कोई भी समझ पाए, इतने सिंपल लैंग्वेज में पद्मावती जी ने वो पूरी बुक लिखी हुई है, या फिर बाबा ने उनसे लिखवाई है, तो बहुत सिंपल। ठीक है, तो आप इस तरह से दिव्य पूजा कीजिए, और आपके जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद को बाबा के श्री चरणों में लगाए रखिए, ताकि बाबा इसी तरह से हमारे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस भेजते रहे, और हम भक्ति मार्ग पे अग्रसर होते रहे। लव यू ऑल। ओम साई राम। बाय। थैंक यू।